हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हो, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे का इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हम पे बताया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला था, तो ठीक है। तो आप लोग यहाँ से फटाफट आके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से देखते हुए चलेंगे, सही सही आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो जाए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 51 से 53 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में त्रुटि नहीं हो तो डी को चुनना हमको, ठीक है। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पे जो दिया गया है, देने का अनुग्रह करें, अनुग्रह जो दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। वाक्य में कृपया का प्रयोग हुआ है, अतः कृपया के साथ अनुग्रह का प्रयोग उचित नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें। 52 नंबर कहते हैं, शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। देखिए पूर्ववर्त सा जो दिया गया आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्ववर्त का जो अर्थ होता है, पूर्ववर्त का अर्थ है पहले की तरह या पहले जैसा। तो पूर्ववर्त सा के स्थान पर सिर्फ पूर्ववर्त होना चाहिए था, पूर्ववर्त सा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखें 53 नंबर कहता है, भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता है। आजीवन दिया गया है तो भर की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्लियर से कुछ इसके बारे में। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, अतः आजीवन भर के स्थान पर आजीवन का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। भर का नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा आपका देखें। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 54 और 55 के लिए। निम्नलिखित में अर्थ के दृष्टि से तीन शब्द आपके समान है और एक भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान करनी है। रति 54 नंबर। रति दिया गया अनुरक्ति, विरक्ति और आसक्ति। तो देखिए विरक्ति यहाँ पे आपका भिन्न है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे एडेंस होगा। इसका अर्थ है विमुख, उदासीन या तो वैरागी। अन्य जो तीन दिए गए हैं रति, विरक्ति और आसक्ति, इसका अर्थ होता है अनुराग, प्रेम, प्रीति इत्यादि, ठीक है। तो विरक्ति इन तीनों शब्दों का आपका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 55 नंबर क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर करेगा साथियों, ठीक है। स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित या विस्थापित। तो इसमें से आपका दिया गया विस्थापित। विस्थापित आपका भिन्न है, ठीक है। इसका अर्थ होता है हटाया गया। स्थापित का होता है जिसकी स्थापना की गई। प्रतिस्थापित का होता है कार्य चलाने हेतु किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करना। और संस्थापित का अर्थ होता है निर्मित या तो स्थापित करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखिए 56 और क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे। 56%। मैं अपने आप काम कर लूंगा, आप शब्द का कौन सा सर्वनाम है। आप बोला है तो आप हो जाएगा यहाँ पे साथियों निजवाचक सर्वनाम का, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे जो आपका निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि स्वयं, अपने, आप इत्यादि सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 57वां क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण जो दिया गया है यहाँ पे,
आलसी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। आलस आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका आलसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 58 नंबर क्या देगा है? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतेंदु ने जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्ष 1867 में आपकी कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, कवि वचन सुधा, और कब किया था? याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक कौन है? तो यहाँ पे है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। और इंदु, इंदु का कौन है? तो अंबिका प्रसाद गुप्ता है। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा। अंबिका प्रसाद गुप्ता है। ठीक है, गुप्ता नहीं है, गुप्ता है। भारत बंधु, तो भारत बंधु के आपके तोताराम, ठीक है, संपादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर क्या देगा? आदित्य का पर्यायवाची नहीं है क्या? बताइए, आदित्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखिए, आदित्य का पर्यायवाची जो दिया गया है यहाँ पे, दीपक, दिवाकर, भास्कर, दिनकर। तो दीपक नहीं है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पैरेंट्स होगा। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, इसके प्राची से आपका दिवाकर, भास्कर, दिनकर हो जाएगा। लेकिन दीपक का अर्थ होता है दिया, चिराग इत्यादि सभी। ठीक है, तो दिया या दीपक ये है, ये आदित्य का प्राचीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, शुद्ध वर्तनी छाटी यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी हमको यहाँ पे छाटना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित जो वर्तनी दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अनुग्रहित की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे, ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे चुनना है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, पहला ही वाक्य जो दिया गया आपके यहाँ पे शुद्ध है, तो बाकी सब क्यों देखेंगे गलत है। ठीक है। 62 नंबर, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है यहाँ पे? ठीक है, दया है, घटना है, जड़ता है, बुढ़ापा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जो शब्द दिया गया आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दया, घटना, जड़ता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1955 में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। राज्य भाषा आयोग का गठन आपका 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा हुआ था। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या देगा? 64 नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, बंगदूत, लोकमित्र या प्रजाहितैषी? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र का उदंत मार्तंड, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में, जो कि 1826 में आया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 65 नंबर, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? बताइए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द जो दिया हुआ है साथियों यहाँ पे, ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेलबी का पक्का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसका इसका अर्थ है हिंदी या हिंदी, हिंद से संबंधित। ठीक है, हिंदी शब्द की शुरुआत सिंधु या सिंध से हुई है। ईरानी स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे, अतः उन्हें सिंध के स्थान पर हिंद शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, पहला वाला वाक्य जो देगा आपके यहाँ पे शुद्ध है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो जो ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 67, कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया का है? कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया का शब्द जो दिया गया है यहाँ पे आपका हो जाएगा लिखना। लिखना आपका सकर्मक क्रिया का शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अन्य सभी आपके हंसना, रोना, सोना आपका कर्मक क्रिया के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ठीक है, शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो शब्दकोश में सबसे पहले आपका असमंजस आएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। असमंजस के बाद देखिए, असमंजस, उसके बाद असमर्थ, उसके बाद असम्यक, और लास्ट में आपका असहमति आएगा। ठीक है, क्लियर को।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 60 से 70 के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। ठीक है। 69 है दूध। दूध का प्राची क्या हो जाएगा? दूध का प्राची आपका देखिए स्तन्य हो जाएगा। ठीक है। दूध का प्राची आपका स्तन्य हो जाएगा, तो जो आपका टेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला है हाथ। हाथ का क्या हो जाएगा? तो हाथ का सभी को पता होना चाहिए पानी होता है। चक्कर पानी आपने सुना होगा ना, तो हाथ का आपका होता है पानी, प्राची शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर। चंद्रोदय में समथी चंद्रोदय, तो चंद्र प्लस उदय ना, चंद्र प्लस उदय। चंद्रोदय का संधि पीछे आपका चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय है। ये आपकी एक गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 72 नंबर क्या है? निर्विवाद में कौन सा समास लगा, बताइए। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद का निह विवाद, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों बिना विवाद के। ठीक है, निर्विवाद हमसे समास पूछा है ना, तो बिना विवाद के हो जाएगा इसका आशय। ठीक है, तो आपका एक अव्ययी भाव समास है, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। जिस समास का पहला पद आपका अव्यय हो उसे आपका अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 73। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या बताइए? उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष होता है, जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है, बताइए। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अभियुक्त। अभियुक्त जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द का अभियुक्त हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75वां। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ कहते हैं। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा मांगना, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको में। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ होता है मांगना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 76 पे सही तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होते हैं? अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम आपका यहाँ पे देखिए, अनुकूल का अर्थ होता है उचित या तो माफिक। इसका विलोम शब्द होगा प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध या तो अनुचित। ठीक है, तो जो दिया गया ये विकल्प आपका अनुकूल का विलोम शब्द आपका प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर। आगे रिक्त स्थान पीछे खाई मुहावरे में मुहावरे के रिक्त स्थान की सही शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। आगे रिक्त स्थान पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो आगे कुआं पीछे खाई मुहावरा आपने सुना है ना, तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हर तरफ से हानि ही होना। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ क्या है? तो देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ होता है चोर का स्वयं डरना। डरना जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चोर का स्वयं डरना यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोषी व्यक्ति का स्वयं संशकित या तो डरना। ठीक है। इंद्र शब्द का समानार्थी क्या शब्द हो बताइए। 79 में पूछा इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द अगर देखें तो शक्र हो जाएगा। शक्र जो आपका दिया गया सीधा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द आपका पे शक्र होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 80 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य अगर देखने जाएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए शुद्ध वाक्य अगर देखने जाए भक्तों की मंडली जा रही है। ठीक है, भक्तों की मंडली जाती है, भक्तों की सेना नहीं जाती, भक्तों की मंडली होती है। ठीक है, टुकड़ी भी नहीं होती है, भीड़ भी नहीं होती है। ठीक है, सेना की टुकड़ी होती है, याद रखिएगा। 81 नंबर क्या देगा? होनहार विद्वान को होत चिकने पात लोगों के का सैयद क्या हो? देखिए होनहार विद्वान को होत चिकने पात लोगों के का सैयद होता है होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया बिजला विकल्प आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई। ठीक है, होनहार विद्वान को होत चिकने पात लोगों के का होता है होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 82 नंबर। जहां अनेक वर्ष वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है क्या, बताइए। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका अलंकार होता है साथियों छे का अनुप्रास अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी रवि का आपका यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका उत्तर देने की कोशिश करें। 83 नंबर। शुद्ध वाक्य चुनिए यहाँ पर। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताना है। तो देखिए वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, जो पहला वाला वाक्य दिएगा आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। वेदों में, वेदों से, वेदों पर, वेदों की होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 84 नंबर। गलत युग में हमको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, गलत युग में यहाँ पे कौन सा है? देखिए गलत युग में जो दिया गया यहाँ पे साकेत का आपका मैथिली गुप्त आपका सही है, जयशंकर प्रसाद
कमायनी के साथ है, इनका भी सही है। गोदान का आपका प्रेमचंद है। देखिए रंग भूमि आपका महाविद्या भी वर्मा का नहीं है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रचना आपकी प्रेमचंद जी की है। रंग भूमि भी आपकी प्रेमचंद जी की है और गोदान भी प्रेमचंद जी की है, ठीक है, महादेवी वर्मा की नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है यहाँ पे? सुखी, आरूढ़, उपकर, निर्विरोध। उपसर्ग रहित ना, तो उपसर्ग रहित जो दिया गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से पहला वाला वाक्य जो दिया गया, पहला वाला शब्द आपका उपसर्ग रहित है, ठीक है। इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें सुख से, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, इसमें आपका प्रत्यय लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 86वां। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, तो दही बड़ा में आपका देखिए दही और बड़ा, यानी कि यहाँ पे आपका द्वंद्व समास, दोनों को दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान है, जो आपका डेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 87 में। प्रेमचंद की वह कृति जिससे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वह क्या था बताइए? तो आपका राइट आंसर होगा सोजे वतन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रेमचंद की कीर्ति थी आपकी सोजे वतन को जो ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था। इसमें जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और शोषण को दर्शाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 88 नंबर का पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की आपकी लिपि गुरुमुखी होती है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरु के मुख से निकली हुई। देवनागरी आपकी हिंदी भाषा की लिपि होती है, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 89वां। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सहित क्या? देखिए घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सहित क्या है? देखिए घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सहित होता है लज्जित होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 90 नंबर। क्या देगा? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? उत्थान शब्द का विलोम क्या है? देखिए उत्थान उठना या तो उठाना होता है, इसका विलोम शब्द का गिरना या तो गिरना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पतन हो जाएगा, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्थान का विलोम आपका पतन हो जाएगा। अगला आपका 91 नंबर। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता था। अधिरथ का अर्थ क्या है? तो अधिरथ का अर्थ होता है साथियों रथ को हाँकने वाला, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिरथ का अर्थ होता है रथ या सारथी या तो रथ को हाँकने वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 92 में। पानी गए ना उबरे रिक्त स्थान के लेखक कौन है? पानी गए ना उबरे मोती, ठीक है, यही है ना। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तीन पंक्तियों के रचनाकार आपके यहाँ पे रहीम दास जी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 93 में। क्या दिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सत्रह। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक आपके यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसका। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और हैं। डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा 94 नंबर। क्या था? दोहा और चौपाई कैसे छंदे? दोहा और चौपाई कैसे छंदे? तो दोहा और चौपाई आपका मात्रिक छंद है, मात्रिक, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। दोहा और चौपाई आपका मात्रिक छंद है, तो ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है, या जो है दो पंक्ति का होता है। चौपाई मात्रिक सम छंद होता है, इनमें आपके चार पंक्तियां होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 95। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? सत्कर्म का संधि विच्छेद, तो सत्कर्म का संधि विच्छेद सत्य धन कर्म हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 96 में क्या देगा? अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा बताइए? अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन है? तो अध्यापिका शब्द में आपका इका प्रत्यय लगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97 में। मन के किसी ओर प्रवृत्त होना, मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को क्या कहते हैं? मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका मनोवृत्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को आपको मनोवृत्ति कहते हैं। 98 नंबर क्या देगा? निम्न में से कौन सा जो है वन का प्रवचय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका वन का प्रवचय नहीं है? तो वन का प्रवचय जो दिया गया यहाँ पे कुंजर, कुंजर आपका वन का प्रवचय। कानन, कांतार और रय, ये आपके वन के प्रवचय शब्द होते हैं, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्या देगा? 99 नंबर। क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर कौन देगा, ठीक है। कुंजर देखिए यहाँ पे जो कुंजर दिया गया था ना, कुंजर, कुंजर आपका हाथी का प्रवचय होता है। यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से अंबर किसका अनेकाधिक शब्द नहीं है? वस्त्र का ना, अंबर दिया गया ना, एक मिनट, अंबर किसका प्रवचय शब्द नहीं है ना?
तो अंबर जो है कि संख्या का परिचय शब्द नहीं है, ठीक है। ये वस्त्र का भी नहीं होगा, ये भी गलत दिया गया है। बादल और आकाश का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी। क्षुधा शब्द का विलोम करते हैं, क्षुधा शब्द का विलोम करते देखिए, क्षुधा का अर्थ होता है भूख या तो लालसा, इसका विलोम से आपका तृप्त हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बात है, चैनल को जो है सभी लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में देके जाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा उसमें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।